निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करना है, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन एक बार पहले इंडेक्सेस के लेवल्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 22270 और निफ्टी बैंक करीब 47,530 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। देखिए, ये सेशन डिफ़िकल्ट है और ये मात्र टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स की बात नहीं है। जो कल हुआ, चुनाव के जो नतीजे थे, उसके बाद जिस प्रकार का मैंडेट मिला और उसके बाद लग रहा था कि आई थिंक सरकार के गठन तक आते आते कई गतिविधियां होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्टेटमेंट्स और उसके बाद मीटिंग्स, वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। बट अगर मैं सिर्फ कोर स्टैट्स की बात करूं, देखिए अभी कुछ देर में हम जो अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसमें जो एनडीए के दो दल हैं, घटक दल, जेडीयू और उसमें जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी बैठक होने जा रही है, इसका अपडेट लेंगे। और चंद्रबाबू नायडू की बैठक है कुछ देर में, उसका अपडेट लेंगे। लेकिन सिर्फ मैं अगर आप कोर स्टैट्स की बात करूं तो सुबह की अप्रोच स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए, कल जो प्राइस डैमेज हुआ था ना, उसमें हमने कल सब कुछ तोड़ा, 10, 20, 50, 100 और सिवियर था। और ये जज करना बहुत मुश्किल था आज हम किस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड अवॉइड किया गया था। बट अगर आप इफ़ यू आर ए कंपल्सिव ट्रेडर, अगर आपको ट्रेड करना है तो पहला रेजिस्टेंस था 22,050। क्योंकि हमारी ओपनिंग इस ट्रैजेक्टरी में होनी थी, ये बात मैंने क्लियरली कही थी। द मोमेंट यू विल क्रॉस 2050, अ स्विंग टुवर्ड्स 410 और इवन 578 पॉसिबल है। मतलब 410 578 की रेंज में जब तक 578 नहीं कट रहा है, कोलैप्स आएगा ही आएगा। सुबह एक कोलैप्स आया और अब से कुछ देर पहले हम एक बार फिर से गए। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे देखें, अगर आप निफ्टी के इंट्राडे हाई को देखें तो वो एग्जैक्टली वही ट्रैजेक्टरी है। अभी हम 318 पे 312 पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पे, और जो हमारी डे हाई की ट्रैजेक्टरी है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 2 के मिड पॉइंट पे है। रेजिस्टेंस 1 था आपका 100, जहाँ पे अमूमन हमारा कल क्लोज आया था, वहीं पे अगर आप देखें पहले कॉल राइटर्स थे। और दूसरा जो जोन है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वही जोन है जो लास्ट वीक का जो टर्बुलेंस थी एग्जिट पोल से पहले की, उस दिन का स्विंग लो था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार कंफर्टेबल हर फ्रंट पे, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डेरिवेटिव हो या फिर पॉलिटिकल फ्रंट पे, तब स्थिर होगा, तब अगर आप देखिए थोड़ा सा मजबूत होगा जब ये 22,500 और 22,410 और प्रिसाइसली 578 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर। देखिए उसमें जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और जो सुबह मैंने बात कही थी ना कि व्हेन यू विल गो शॉर्ट, जब आप शॉर्ट जाएंगे हायर ट्रैजेक्टरीज पे, तो आपका बेस 1 और बेस 2 ये आपको कवर करने का एक जोन देगा। और वो था करीब करीब 710, जिसपे मोर और लेस अभी हम 757 का लो लगा के आए थे। ये पहला बेस है ऑप्शन बेस, अ वीक ऑप्शन बेस, और दूसरा जो है दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी लगभग 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे, स्पेशली जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो स्टेटमेंट आए, उसने थोड़ा सा बाजार को कंफर्ट दिया है, कन्विंस करा कि आई थिंक ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जल्दी होने वाला है। इसकी मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ देर में लक्ष्मण जी से अपडेट लेंगे। एक बार जरा देखते हैं कि निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के। हमारे पे काफ़ी टाइम है, सब पे बातचीत करेंगे। निफ्टी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, डिसाइसिवली कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर्स, इनका कन्विक्शन एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम करता है, अभी के सर्कमस्टेंसेस में नहीं करेगा। बट एज ऑफ नाउ क्लियरली विजिबल है, जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ 22,500 22,578, वो कॉल राइटर्स द्वारा डोमिनेटेड है। 56 लाख का आउटस्टैंडिंग वहाँ पे खड़ा है। और पुट राइटर्स कहीं पर अगर आप विजिबल हैं एज ऑफ नाउ इंटरडे बेसिस पे, तो वो है 22,000 की ट्रैजेक्टरी। बट फिर कह रहा हूँ, टिल द टाइम 410 578 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हो रही है, कोलैप्स आएंगे। बाजार को अगर कंफर्टेबल होना है तो 578 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर प्लेस होना पड़ेगा। इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट सम डिसेंट बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। राजेश पारवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ये शायद बात सिर्फ टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स तक सीमित नहीं है, बहुत कुछ दाव पे लगा है इसमें और बहुत कुछ इसके पीछे हो रहा है। आपका रीडिंग क्या है? आप इंडस्ट्रीज पे ट्रेड अपने क्लाइंट्स को कमिट कर रहे हैं या फिर अवॉइड करने को कहा गया है, और अगर है तो वो क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, काफी बड़ा इवेंट है और काफी कुछ डायरेक्शन इस इवेंट के आउटकम से मार्केट और इकोनॉमी को मिलने वाला है, जिसके चलते जरूर मार्केट का ये जो बिहेवियर हम देख रहे हैं, ये एक स्वाभाविक बिहेवियर है। काफी कुछ अनसर्टन चीजें हैं जिनको मार्केट क्लियरिटी चाहता है।
तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी अगले 1-2 दिन, तो हमें लगता है जब तक कि क्लियरिटी नहीं बन पाती है, जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी। कोई भी बड़ा ट्रेड लेने में ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर अभी हिचकिचाहट के मोड में है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिप्लॉय होते हुए नहीं दिख रहा है, जो पोजीशंस है काफ़ी थिन ट्रेड हो रहे हैं। इंडेक्स में अभी हमारा जो व्यू है, हमने आज बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी जरूर इनिशिएट की थी फर्स्ट हाफ मार्केट शुरुआत में। लेकिन अब ऑलरेडी एक बार हमने देखा कि निफ्टी में 22,300-400 तक के मूव ऑलरेडी बन चुके हैं। थोड़ा हम वेट करेंगे, हम यहाँ पे 22,200 के आसपास वापस अगर हमें निफ्टी मिलता है तो वहां हमें लगता है कि एक बार वापस बाय किया जा सकता है। स्पॉट की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस अब जो ट्रेल करने हैं, जो भी लॉन्ग साइड के ट्रेड है, क्योंकि देखिए आज जो मार्केट के लिए डेटा सेटअप बना था वो काफी ओवरसोल्ड मार्केट था। कल के सेशन में काफी बड़ी सेलिंग थी, तो एक पुलबैक एक स्वाभाविक होना था मार्केट में, और कुछ क्लैरिटी बनते हुए भी दिख रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो जिसके चलते थोड़ा मार्केट एक जहाँ पे वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रही वो एक प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो 22,050 हमारे स्टॉप लॉस है स्पॉट पे। डिप्स में बाय करेंगे 22,200, 22,160-70 की रेंज में भी आता है तो वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रहेंगे अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई है। 22,050 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड है। जैसा आपने डेटा में जिक्र किया, बिल्कुल 22,400, 22,500 ये रेंज को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मार्केट को यहाँ से गेन एक्सटेंड करना है। इसके बाद ही मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए दिखेगी। तो 22,450, 500 की रेंज अगर क्रॉस कर लेती है निफ्टी स्पॉट, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनेगी। और मुझे लगता है कि ये लेवल क्रॉस करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंट से जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, ये लेवल थोड़े से हमें लगता है कि अभी हेजिटेट होंगे मार्केट के लिए भी ये क्रॉस होना। हमें लगता है जैसे ही क्लियरिटी की तरफ बढ़ेंगे ये लेवल तुरंत क्रॉस होते हुए भी दिखेंगे। बैंक तो डिप्स में बाय करना। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वीरेन जी, हमें लगता है कि 48,000 स्पॉट पे ये मेजर चैलेंजिंग लेवल रहेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखेगा। हालांकि हमने आज इंट्राडे बेसिस पे अच्छे गेन यहाँ पे देखे हैं लोअर साइड से, बट हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पे 47,200 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ड्यूरिंग द डे के लिए। अगर इसके ऊपर रहेंगे तो इसके नजदीक जब भी आए बाजार बाय करे। 47,200 आपके स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से 47,500, 400 की रेंज में मिलता है तो वहां बाय करें। अपसाइड में 48,000 के जितना नजदीक पहुंचे अपना प्रॉफिट भी बुक करें। मेजर डिसाइसिव मूव जो बनेगा बैंक निफ्टी का वो 48,000 स्पॉट पे जब क्रॉस होंगे उसके बाद ही एक मेजर डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, मैं निफ्टी बैंक पे अपने कमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं एज ऑफ नाउ ज़्यादा आई थिंक प्रिडिक्टेबल या फिर प्रिडिक्ट करने में सक्षम हूँ निफ्टी को। निफ्टी की ट्रजेक्टरी थोड़ी सी वेल डिफाइंड है। क्या तेज़ी को स्पॉन्सर कर रहा है वो भी क्लियरली विजिबल है। डिफेंसिव्स लाइक आईटी, लाइक एफएमसीजी क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो भी विजिबल है। बट निफ्टी बैंक को मैं एज ऑफ नाउ अवॉइड करूँगा, मैं रेस्ट्रिक्ट करूँगा अपने आप को। आपकी 3 कॉल्स स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेगी राजेश जी? तो बिल्कुल देखिए, सेक्टर आपने ऑलरेडी मेंशन किए, तो फार्मा, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल, ये 3 सेक्टर पे अभी हमारा फोकस है, जहां पे हमें लगता है कि एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। एफएमसीजी में हमें लगता है यहाँ पे अब यूनाइटेड स्पिरिट एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है यहाँ पे 1340, 1350 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1250 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह रहेगी वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक में जिस तरीके के डेटा बने, हमें लगता है अरविंदो फार्मा 1310 से लेके 1320 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1240 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल से, और उसमें हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है। तो ये स्टॉक्स क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स यहाँ पे साबित हो रहे हैं ऑटोमोबाइल में भी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट हमें लग रहा है आ सकता है करीब 2800 से लेकर 2830 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2685 के आसपास। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सीधे लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी जुड़ चुके हैं। देखिए आज की तारीख में निफ्टी बैंक को समझना होना तो हमसे ज़्यादा या फिर भाव कॉपी से ज़्यादा या फिर पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से ज़्यादा, चार्ट से ज़्यादा लक्ष्मण जी की सुनिए। लक्ष्मण जी नमस्कार। पहले तो बताइए कि आज का डेवलपमेंट कैसा रहा लक्ष्मण जी, और लोकेशंस क्या है दोनों नेताओं की जो इस वक्त
इस सरकार के गठन में सबसे महत्वपूर्ण दो, अगर आप देखें, जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता इस वक्त क्या क्या हैं और मतलब कहाँ पर हैं वो, और सुबह से अब तक के उनके स्टेटमेंट्स जो है ना लक्ष्मण जी, वो क्या क्या हैं अब तक? ज्यादा निगाहें इन्हीं दो नेताओं पर टिका हुआ है, वह है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो दिल्ली की पूरी हलचल का केंद्र बिंदु यही दोनों है। तो नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करेंगे। और नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी हैं, हालांकि इसका राजनीतिक मायने निकालना भी जल्दीबाजी होगी। उधर से चंद्रबाबू नायडू भी निकल चुके हैं, वो भी 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। और 4 बजे जो है एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, और फिर उसके बाद जो है 6 बजे इंडी गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो जाहिर तौर पे सरकार बनाने का न्योता इनके पास आएगा और इनको पहला मौका मिलेगा। तो सबकी निगाहें यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे किस तरह का तालमेल होता है। तो आज जो 4 बजे बैठक होगी वो सबसे अहम है। यहाँ पे कौन क्या मुद्दा उठता है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बयान आ गया है कि वो मोदी सरकार के साथ हैं, उनके समर्थन में है। दूसरा, जदयू की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन 2 बातें निकल कर आ रही हैं। खींचतान अभी से शुरू हो गई अपने अपने हिस्सेदारी को लेकर के। तो एक तो जदयू की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने मांग की है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक होना चाहिए, कि सभी सहयोगी दल मिल करके कुछ मुद्दे पर सहमत हो जाएं और उन्हीं मुद्दे से जुड़े हुए फैसले लिए जाएं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो ये एक सबसे बड़ा मामला मुद्दा है। दूसरा कि एक लोकसभा स्पीकर का पद होता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए, संसद की कार्रवाई को सुचारू तरीके से चलाने के लिए। तो लोकसभा स्पीकर के पद को लेके टीडीपी थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा रही है कि वो पद हमें मिल जाए, क्योंकि पहले भी वाजपेयी सरकार में गठबंधन में जब वो थी तो उसको वो पद मिला था। उसके बाद मंत्रालयों की खींचतान शुरू होगी। तो मंत्रालयों में आपको रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उसमें से कोई एक मंत्रालय चाहेगा सहयोगी दल लेना, हालांकि भाजपा इतनी आसानी से देगी नहीं, बहुत मजबूरी हुआ तो रक्षा मंत्रालय शायद किसी सहयोगी को दे दे, लेकिन उसकी भी संभावना कम है। रेल मंत्रालय एक है जहां पे सबसे ज़्यादा खींचतान हो सकती है, तो वहां पे जेडीयू पहले से रेल मंत्रालय 1-2 बार रखी है अपने पास, तो शायद उसको लेकर वो अपना दबाव बनाने की कोशिश करे। तो दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है और दिल्ली में बिल्कुल कह सकते हैं लुटियन जोन में हलचल काफ़ी तेज हो गई। जगह जगह आपको सायरन की आवाज़ सुनने को मिलेगी, वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज शाम तक का मामला यहाँ पे। ओके लक्ष्मण जी, क्योंकि आपका गृह निवास भी वहीं पर ही है, मैं आपके ज़रिए थोड़ा सा, देखिए, कोई पद ऑफ़र कर देना वो बात दूसरी है, कोई मंत्रालय ऑफ़र कर देना बात दूसरी है, ठीक है। आप ऑफ़र करके आई थिंक वो पद देने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो कि अब तक, जिस पर मोदी जी ने या फिर एनडीए ने उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वर्जन लिया है अपना, और आपको लगता है क्या है, आई मीन पॉसिबली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जेडीयू क्या इनिशिएट करना चाहते होंगे, क्या रखना चाहते होंगे? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई नई चीज़ें शामिल की जाएंगी इसकी संभावना कम है, लेकिन भाजपा के अपने जो एजेंडा हैं, जो उनके घोषणा पत्र थे, उनमें से कुछ चीज़ों को बाहर रखने का दबाव ज़रूर रहेगा। मिसाल के तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो भाजपा का कोर एजेंडा था चुनावी घोषणा पत्र में, शायद उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उस पर सहमति आसानी से ना बने। दूसरा है विनिवेश में जिस तरीके से अब तक सरकार जिस कंपनी को चाहती थी विनिवेश कर लेती थी, तो शायद वहाँ पे एक थोड़ा सा सहयोगी दलों का रिजर्वेशन रहे, तो हर कंपनी का विनिवेश कर दें, उसकी संभावना शायद कम हो। तो सरकार की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी थी उसमें एक बदलाव, अप्रोच में बदलाव कम से कम आप जरूर देख सकते हैं। जाहिर तौर पर एयर इंडिया जैसी कंपनियां जो काफ़ी नुकसान में होंगी, वैसी कंपनियों को इन्वेस्ट करने में कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील कंपनियां हैं, जो प्लांट हैं जहां पे लेबर यूनियन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उन सबको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक संतुलित रवैया अपनाया जाएगा। तीसरा है आपको रेलवे रिफॉर्म को लेकर के, रेलवे रिफॉर्म में जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, किराए में कटौती नहीं की जा रही है, अप्रत्यक्ष तौर पर किराया बढ़ाया जा रहा है, तो शायद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन सब पे दबाव बने कि नहीं, रेलवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर ही रखा जाए, पब्लिक वेलफेयर रखा जाए। दूसरा, सब्सिडी वाले जो एरिया है, जो एलपीजी सब्सिडी, पेट्रोल डीजल कीमतें घटाना, उन सबको कम करने की कोशिश होगी। लक्ष्मण जी, बस 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा इस बात का, आपके तजुर्बे के अनुसार और यह जो आपकी बातचीत हुई उसके मुताबिक स्पष्ट चीज़ें कब तक हो जाएंगी, किस टाइम फ्रेम में, इस सप्ताह अंत तक?
स्पष्ट चीज़ें आपको 8 से 9 तारीख तक हो जाएंगी। 10 को आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार कितने दबाव में, कितने संतुलित तरीके से काम करेगी 10 तारीख तक। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, और आपके पास वक्त वक्त पर आते रहेंगे, स्पेशली आपके पास शाम को आएंगे और उसके बाद जानेंगे एग्जैक्टली वहाँ पे गहमा गहमी कैसी है, और 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं आज शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। अभी एक 12:16 हुए हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलिए काम करते हैं, आज पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, फोकस में फार्मा स्पेस ही है और उसमें हमें लगता है बायोकॉन यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। बायोकॉन में जिस तरीके से कल के सेशन में डिप लेने के बाद स्टॉक ने आज अच्छी रिकवरी वापस बनाई है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कल की जो डिप मिली थी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे तक फिसल गया था, लेकिन आज वापस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। 300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक में जो रिकवरी बनी है ये 320 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकती है। फार्मा एज ए स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है 300 की स्ट्राइक का। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 9 रुपए के आसपास, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 रुपए से 22 रुपए तक। चलिए बायोकॉन मतलब ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स जो है इस वक्त अच्छा कर रहा है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इस पर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स करीब करीब 22336 पर। निफ्टी बैंक को एज ऑफ नाउ अवॉइड करते हैं, बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक अब 48,000 की ट्रेजेक्टरी को मोर और लेस टेस्ट करने की तैयारी में है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।